हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी मीडियम नंबर 1 चैनल सोम क्लास में। आज की क्लास हमारे इस चैप्टर की लास्ट क्लास होगी। इसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा खत्म और इस चैप्टर के खत्म होने के बाद हमारे दो चैप्टर कौन कौन से, एक सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था और ठोस अवस्था के साथ साथ विलयन, इन दोनों का हम कंबाइंड और सरप्राइज टेस्ट रखें आपके लिए। तो बिल्कुल आप क्या करिएगा, दोनों को कर लीजिएगा तैयार और तैयार करने के बाद रिवीजन करते रहिए। हम कभी भी आपका टेस्ट ले सकते हैं। इस तरह आपकी तैयारी और चेक कर लेंगे कि आप अपने बोर्ड एग्जाम के लिए कितने अच्छे प्रिपेयर हो गए। ठीक है, जैसा कि आप चैप्टर देख रहे हैं, पार्ट 1 हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद हम और भी टॉपिक को जल्दी जल्दी क्लियर करेंगे और लगभग दिसंबर के पहले आपका कोर्स फिनिश करके 2 से 3 बार रिवीजन कर लेंगे। इस तरह हमारी तैयारी बिल्कुल भरपूर हो जाएगी, है ना। तो चलिए, अगर हम बात करें अपनी लास्ट टॉपिक की, तो लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने देखा क्या, वांट हाफ गुणांक। अगर वांट हाफ गुणांक को जाना तो इसे प्रदर्शित करते हैं आई से, जिसको देने वाले थे कौन, वही वैज्ञानिक जिनका नाम ही है वांट हाफ। वांट हाफ ने वांट हाफ गुणांक आई दिया और एक बात कही। क्या कही आपसे कि जो वांट हाफ आई होता है वो 2 बातों पर निर्भर करता है। एक, अणुसंघ के गुणधर्म का प्रेक्षित मान, अप्रेक्षित मान, और दूसरा सैद्धांतिक मान। क्योंकि कभी भी अगर हम बात करें वांट हाफ निकालने के लिए, तो वांट हाफ 2 बातों पर निर्भर होगा। एक या तो वियोजन पर और एक या तो संगुणन पर। इन दोनों ही बातों पर निर्भर होगी क्या, विलयन की मोलर सांद्रता। अगर रिगार्डिंग हो स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 हम बात करते हैं क्या, वियोजन के लिए। किसके लिए बेटा, वियोजन के लिए। और अगर हम दूसरा ले स्टेप नंबर 2, क्या बेटा, संगुणन के लिए। तो आप क्या करिए, कॉपी में बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं। दोनों का फॉर्मूला आपके सामने ये रहा। अगर बात हो वियोजन, तो फॉर्मूला बेटा बहुत ही इजी, आप नोटिस करिएगा, जिसको हम रिगार्ड करते हैं किससे, अल्फा से। क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू I-1 बाई n-1। और अगर वही बात हो संगुणन के लिए, तो याद रखिएगा अल्फा बराबर n I-1 बटे 1 - n। बताइए, ये सारी टॉपिक हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे, इसलिए आपको बता रहे कि आप अगर मिस कर गए तो कहीं मत जाइए, यहीं रहिए। हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपनी सभी पुरानी टॉपिक को आप पा सकते हैं। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद शुभम क्लासेस ऐप डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको एक छोटे से पेमेंट के लिए ऑप्शन आएगा, उस पेमेंट को आप पे कर कर आप हमारी सेशन से जुड़ सकते हैं। इसमें रोज की डेली क्लासेस, हैंडराइटिंग नोट्स, प्रैक्टिस सेट, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लास्ट 3 ईयर के पेपर देखने को मिलेंगे, जिससे कि आपकी तैयारी में काफी, जैसे कहते हैं ना, 4 चांद लग जाएंगे। बिल्कुल, जो 4 चांद लग जाएंगे अगर आप अच्छे से अपनी पढ़ाई करेंगे तो। इसमें आपको क्रैश कोर्स फ्री मिलेगा। तो आप 100 बैच है, जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाइए। अगर कोई समस्या हो रही तो आप इस नंबर 7084817009 पे व्हाट्सएप या मैसेज कर सकते हैं। पेमेंट का ऑप्शन आपको इसी ऐप से करना होगा। ठीक है, चलिए हम लोग बात कर रहे थे अपनी टॉपिक की और हमने पाया वांट हाफ गुणांक।
अगर इस चीज को समझना है कि 2 मिनट के लिए हम एक रिवर्स गियर ले रहे हैं बेटा, जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं। वहां था क्या था, असामान्य मोलर द्रव्यमान को समझाने के लिए वहां था वैज्ञानिक ने एक सिंबल लिया जिसे आई से प्रदर्शित किया, जिसे कहा गया वांठा गुणांक। ठीक, इनके अनुसार अणुसंघ गुणधर्मों के प्रेक्षित और सैद्धांतिक मानों का जो अनुपात होता है उसी को वांठा गुणांक कहते हैं। फॉर्मूला कहता है आई बराबर वियोजन या संगुणन के बाद अणुसंख्य गुणधर्म का प्रेक्षित मान, अवियोजन या संगुणन के बाद अणुसंख्य गुणधर्म का सैद्धांतिक मान का जो अनुपात होगा उसी को वांठा गुणांक कहेंगे। जैसे वियोजन की मात्रा के लिए हमने लिया ए और एन, देख लीजिए निकालते कैसे। अगर जिन बच्चों का छूट गया बेटा देख लीजिए, समझ जाएंगे आप। प्रारंभिक सांद्रता 1 और 0 हो गई, टी समय बाद 1 माइनस अल्फा और एन अल्फा होगी, तो यहां से आप इसका सैद्धांतिक मान निकाल सकते हैं। सैद्धांतिक मान इन दोनों को जोड़ दीजिए, 1 और 0 को जोड़िए 1 हो गया, प्रेक्षित मान जोड़िए 1 माइनस अल्फा एन अल्फा, तो 1 माइनस अल्फा एन, यहां से वांठा गुणांक निकाल लीजिए आई का मान। उसी तरह अगर हम संगुणन की बात करें तो संगुणन देखिए, समझ में आ रहा है? जल्दी से संगुणन देखिए बेटा। ठीक, कुछ नहीं करना है, आपको करना है प्रारंभ की मात्रा होगी 1 0, टी समय बाद आपका हो गया 1 माइनस अल्फा अल्फा बाई एन, सैद्धांतिक मान निकला, दोनों को जोड़ देने पर 1 + 1 = 1, प्रेक्षित मान ये फॉर्मूला हम लोग को याद है, प्रेक्षित मान बटे सैद्धांतिक मान, रख दिया, बैलेंस करने के लिए एन का मान से दोनों तरफ गुणा कर दिया, तो अल्फा का मान आ गया ये। ठीक, और कोई डाउट? इसके बाद एक छोटा सा फंडा बताया कि कार्बोक्सिलिक अम्लों के लिए वांठा गुणांक आई का मान हमेशा याद रखिए आएगा क्या, 1/2। ये अक्सर एमसीक्यू वगैरह पूछे जाते हैं, तो एमसीक्यू हम लोग याद करेंगे एकदम ट्रिक के साथ। और एन का मान याद रखिए क्या, 2 होता है। अब जल्दी से कॉपी में हेडिंग बनाइएगा, क्या आदर्श विलयन। आ जाइए, आदर्श विलयन। अगर आदर्श विलयन की बात करें तो इंग्लिश में इसको कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन। और थोड़ा सा दिमाग में याद रखिएगा राउल्ट लॉ। ठीक है, किसको याद रखिएगा, राउल्ट लॉ। लिखिए बेटा, जब विले और विले, ठीक है, विलायक विलायक, आप जानते हैं कि किसी भी विलयन की अगर हम बात करें तो 2 कंपोनेंट होंगे। एक हमारा हो गया विलायक जो चीजों को घोलता है, और एक हो गया हमारा विलेय जो विलयन मतलब विलायक में घुल जाता है। दोनों मिलकर बनाते हैं क्या, विलय। तो आपसे कह रहे हैं कि जब विलेय विलेय मतलब दोनों ही संगुणित मात्रा और विलायक विलायक आकर्षण का मान, आकर्षण का मान विलेय विलायक के आकर्षण के बराबर होता है। विलेय विलायक के आकर्षण मान के बराबर होता है।
ट्रिक समझ में आया? तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहा जाता है? आदर्श विलयन। कहा जाता है, या राउल्ट के नियम का पालन करें। ठीक। अगर हम बात करें थोड़ी सी पहचान की, देखिए बेटा कि क्या क्या शर्तें होनी चाहिए जो राउल्ट आदर्श विलयन के लिए होती है। तो सबसे पहला यही, क्या राउल्ट के नियम का पालन करें, राउल्ट्स लॉ। दूसरा बेटा आयतन परिवर्तन, मतलब डेल्टा V, V2 माइनस V1 का मान क्या हो? शून्य हो। और तीसरा और अंतिम देख लीजिए आप, डेल्टा H, जिसे कहते हैं एंथैल्पी परिवर्तन, वो भी क्या हो? शून्य। तभी वो कार्य करेंगे क्या? आदर्श विलयन कहलाने के लिए। अगर हम एकाध दो विलयन का नाम ले तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, ये अक्सर एग्जाम में पूछा है। हेक्सेन प्लस हेप्टेन, बेंजीन टॉलुइन, एक नाम और लिख लीजिए, क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन। ध्यान दीजिए, आदर्श विलयन बहुत इजी। सबसे पहले क्या कि विलेय और विलेय या विलायक विलायक आकर्षण का मान विलेय विलायक के आकर्षण मान के क्या हो? बराबर हो, तो उसे ही कहा जाता है आदर्श विलयन। जाहिर सी बात है, फंडा याद रखेंगे। फंडा आपको कह रहा है कि राउल्ट का नियम आपको याद आना चाहिए। अब सीधा तीन शर्त हो गई, तीन शर्त आप याद रखिए कि अगर इतनी चीजें होंगी तो 100% वो क्या कहलाएगा? आदर्श विलयन। राउल्ट के नियम का पालन करें, डेल्टा V का मान 0 हो, डेल्टा H का मान 0 हो, तब वो 100% आदर्श विलयन कहलाएगा। और आदर्श विलयन कुछ है, नीचे आप लिख लीजिए, ये 2016 से 2020 के बीच में पूछे गए हैं। ठीक है, 2016 से 2020 कॉपी करिए बेटा। आदर्श के बाद चला जाए, चलिए अनादर्श विलयन, जिसको कहते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन।
बेटा ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इससे हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं, इसीलिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट लास्ट में बता रहे कि आपको ये चीजें याद आए। आदर्श क्या है, अनादर्श क्या है, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग आदर्श में पढ़े थे क्या, कि जब विलेय विलेय विलायक विलायक के आकर्षण का मान किसके, विलेय विलायक के आकर्षण बल के मान के बराबर हो गया, बराबर होना चाहिए। क्या, बराबर। अब ध्यान दीजिए, वहां पे होता है, यहां पे याद रखिएगा नहीं होता है, तो इसे क्या, अनादर्श विलयन कहते हैं। वहां पे होता है, यहां पे नहीं होता है। फंडा वही, फिर से फंडा क्या, राउल्ट के नियम का पालन ना करे। अगर राउल्ट के नियम का पालन कर रहा है तो आदर्श विलयन कहलाएगा, और अगर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेगा तो 100% क्या कहलाएगा, अनादर्श विलयन कहलाएगा। आइए हम लोग देखते हैं आखिर इसकी शर्तें क्या क्या हैं। जिस तरह हम लोगों ने राउल्ट के नियम में कुछ शर्त को देखा, क्या शर्त को देखा कि राउल्ट के नियम का पालन करेगा तो आदर्श होगा, ठीक है। आयतन परिवर्तन 0 होगा, आयतन परिवर्तन के साथ साथ एंथैल्पी परिवर्तन भी 0 होगा। तो इन्हीं शर्तों को उल्टा कर दीजिए। सबसे पहले क्या, डेल्टा V का मान 0 नहीं होगा, ठीक। राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेगा, तीसरा, डेल्टा H का मान क्या, 0 नहीं होगा। अगर होता तो 100% वो कहलाता क्या, आदर्श विलयन। नहीं है तो वो कहलाएगा क्या, अनादर्श विलयन। बोले बेटा इस लाइन में कोई दिक्कत है, समझ में आया आपको? चलिए एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हैं, एसीटोन प्लस बेंजीन। तब ये इस प्रकार आदर्श और अनादर्श विलयन कहलाएंगे, ठीक है। आइए हम इनमें करते हैं परिवर्तन। क्या, आखिर इन्हें अनादर्श क्यों कहते हैं? तो अनादर्श विलयन में विचलन,
देखिए बेटा क्या विचलन है। अनादर्श विलयन में आकर्षण बलों के आधार पर अनादर्श विलयन में आकर्षण बलों के आधार पर दो प्रकार के विचलन, ठीक है, दो प्रकार के विचलन पाए जाते हैं। दो प्रकार के विचलन पाए जाते हैं। नंबर एक, क्या है? नंबर एक है वाष्पशील विलयनों का राउल्ट नियम। वाष्पशील विलयनों का राउल्ट नियम। ओके बेटा, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार निश्चित ताप पर देखिए बेटा जल्दी से इसको कॉपी करिए तो इस नियम के अनुसार निश्चित ताप पर फास्ट अवयव का वाष्प दाब, ठीक, अवयव का वाष्प दाब उस अवयव की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। मतलब PA इज प्रपोर्शनल काई ए, ठीक है। और आप जानते हैं कि प्रपोर्शनल हटता है तो एक नियतांक आ जाता है जिसे हम लोग जानते हैं P नॉट काई ए। इसको खींच के कर दो समीकरण नंबर 1। अगर हम बात करें दूसरे की तो क्या हो गया? PB इज प्रपोर्शनल काई बी, तो PB इक्वल टू P नॉट काई बी। इसको खींच के कर दो समीकरण नंबर 2 और यहां से एक फॉर्मूला बना दो कि P कुल का जो मान होगा वो P नॉट, पहले इसे करें क्या, P नॉट काई ए प्लस P नॉट काई बी के बराबर होगा। आप चाहो तो बेटा यहां से P कॉमन ले सकते हो, तो जो P कुल का मान हो जाएगा वो P नॉट काई ए प्लस P नॉट काई बी के बराबर हो जाएगा। इसी को कहते हैं मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाज,
जिसको एक नाम से पढ़ते हैं काई। क्या यह बात आपको समझ में आई? बहुत इजी है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पकड़ना है कि इस नियम के अनुसार निश्चित ताप पर अवयव का वाष्पदाब मोल भिन्न के क्या होगा? समानुपाती। मान लीजिए आपके पास दो था, एक जल है और एक वाष्पशील विलेय है। तो विलेय है तो हम उसको ए से, जल है तो उसको बी से, तो फॉर्मूला बना हमारा पहले पी ए प्रोपोर्शनल काई ए, तो पी ए इक्वल टू पी नॉट काई ए, पीबी इक्वल टू पीबी इज प्रोपोर्शनल काई बी, तो पीबी इक्वल टू पी नॉट काई बी। फॉर्मूला लगा क्या? पी कुल का मान आ गया पी नॉट काई ए प्लस पी नॉट काई बी। बेटा जल्दी जल्दी नोट करिए या तो स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, ठीक है? अगर कोई डाउट है तो जरूर बताइएगा, हम आपके डाउट्स को रीड करेंगे जरूर। यहां तक कोई डाउट है? चलिए नेक्स्ट जल्दी जल्दी समझ लीजिए। आदर्श व अनादर्श विलयन का ग्राफीय निरूपण। आदर्श व अनादर्श विलयन का ग्राफीय निरूपण। ग्राफ आता है बेटा, अगर ग्राफ समझ गए तो वो चीजें एकदम आसान से क्लियर हो जाएंगी। कुछ नहीं करना है आपको, बस ग्राफ में छोटी छोटी पॉइंट को ऑब्जर्व करना है। दोनों की वैल्यू दिखा दो, एक तरफ पी बी दिखा दो, एक तरफ पी ए दिखा दो, यहां पे पी कुल दिखा दो आपका। एग्जाम में ऐसे जरूर बना दीजिएगा, अगर एग्जाम में ऐसे बनाएंगे तो एग्जामिनर सोचेगा कि बच्चे को बहुत अच्छा आता है। ग्राफ सबसे इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में। पी ए इज प्रोपोर्शनल पी बी, ये पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव था, यहां निगेटिव कर लेते हैं। पी ए इज प्रोपोर्शनल पी बी, जरूर इसको बनाइए बेटा। तो फंडा क्या कहता है? तीन चीजें हो गई, एक आपका हो गया आदर्श विलयन, दूसरे केस में हम लोग देखते हैं ऋणात्मक, और तीसरे केस में हम लोग देख लेते हैं धनात्मक। क्या था? पी ए इक्वल टू पी नॉट काई ए, तो यहां आया पी ए इज लेस देन पी नॉट काई ए, पी बी इक्वल टू पी नॉट काई बी, तो पी बी इक्वल टू पी नॉट काई बी। यहां धनात्मक हो गया, ग्रेटर देन कर दो इसको, पी नॉट काई ए, पी बी इक्वल टू पी नॉट काई बी। तो इस तरह हम पहचान लेंगे कि किस अभिक्रिया में हमारा जो मान आ रहा है वो ऋणात्मक आ रहा है कि धनात्मक आ रहा है। तो जब वैल्यू देखिए इस प्रकार से दी जाए तो आदर्श विलयन को हम इनके अनुसार प्रदर्शित कर सकते हैं। फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है कि जो पी कुल की वैल्यू होगी वो दोनों के सम के बराबर होगी। पी नॉट काई ए, जिसको मोल भिन्न भी कहते हैं, पी नॉट काई बी। बताइए बेटा, इस स्लाइड में कोई दिक्कत है? ये बात एकदम क्लियर समझ में आ गई? अगर आ गई तो यस सर में आंसर दीजिए, अगर कोई डाउट है तो जरूर बताइए, ठीक है? आगे चला जाए, एकदम ध्यान से समझिए इसको।
देखिए आज की क्लास में हम लोगों ने क्या देखा, आज की क्लास में हमने देखा पिछली क्लास की 1/2 गुणांक को जिसे आई से प्रदर्शित करते हैं। तो क्या हो गया, आई इक्वल टू प्रेक्षित मान बटे सैद्धांतिक मान। प्रेक्षित मान बटे सैद्धांतिक मान दो बातों पर निर्भर थी, एक वियोजन के लिए और एक संगुणन के लिए। अगर हम वियोजन के लिए देखें तो अल्फा इक्वल टू आई माइनस ए एन माइनस वन, और अगर हम संगुणन के लिए देखें तो एन आई माइनस वन बटे वन माइनस एन। उसके बाद हमने पाया दो विलयन थे, आदर्श विलयन अनादर्श विलयन। आदर्श विलयन वह होगा जो राउल्ट के नियम का पालन करेगा। आदर्श नियम वह होगा जिसकी डेल्टा वी की वैल्यू 0 होगी। आदर्श विलयन वह होगा जो डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, 0। ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो 2016 से 2020 के बीच में आए हैं। ट्रिक क्या कहता है कि जब विलेय विलेय या विलायक विलायक के आकर्षण का मान विलेय और विलायक के आकर्षण कल के मान के बराबर हो जाए तो ऐसे विलयन को ही कहा जाता है क्या, आदर्श विलयन। ठीक, अनादर्श विलयन क्या है, अगर अनादर्श विलयन की बात करें तो हमने क्या पाया कि विलेय विलेय विलायक विलायक के आकर्षण का मान विलेय विलायक के आकर्षण मान के बराबर नहीं होता तो उसे कहते हैं अनादर्श विलयन। यह राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता। देखिए 3 शर्तें हैं बेटा, डेल्टा वी का मान 0 हो, राउल्ट के नियम का पालन नहीं करे, डेल्टा एच का मान 0 हो, तो वो कहलाएगा क्या, अनादर्श विलयन। एग्जाम्पल के लिए एसीटोन और बेंजीन कहलाएंगे क्या, अनादर्श विलयन। उसके बाद हमने पाया अनादर्श विलयन में विचलन। विचलन राउल्ट के नियम के अनुसार हमने पाया, इस नियम के अनुसार 2 प्रकार के विचलन होंगे, एक या तो धनात्मक या तो ऋणात्मक। इसको समझने के लिए हमने बनाया ग्राफ और आज से ये चैप्टर हो गया खत्म। तो 2 चैप्टर हो गए हमारे कंप्लीट, एक हो गया ठोस अवस्था और दूसरा हो गया हमारा विलयन। बताइए बेटा, इन दोनों टॉपिकों में कोई दिक्कत? ठीक, चलिए आज के इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और जल्दी जल्दी चैप्टर को पढ़िए क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री के 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए। 4 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इन चारों चैप्टर को आप समझ लेंगे तो आपके 20 से 25 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। चलो बाय बाय।